नमस्कार दोस्तों सोयाबीन की फसल से उत्पादन कैसे बढ़ाएं। ये हमारे किसान भाइयों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन 4-5 कुंटल उत्पादन ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। भले ही कुछ भी कर लो, कोई सी भी वैरायटी लगा लो, इससे ज़्यादा उत्पादन हमको मिलता ही नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि हम कुछ अलग करें सोयाबीन की फसल में, देखिए दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या आपको अलग करना है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे मतलब 10-12 कुंटल तक उत्पादन ही मिलता है, मैक्सिमम 12 कुंटल से ऊपर कोई नहीं जाता। 12 मतलब ये हद है। अच्छे से मेहनत करोगे तब जाके आपको 12 कुंटल उत्पादन मिलेगा। बाकी नॉर्मल उत्पादन 4-5-6 इतना ही रहता है। अब ये उत्पादन इतना कम क्यों मिल रहा है, जबकि हम तो मेहनत भी पूरी तरह कर रहे हैं, समय समय पे खाद डाल रहे हैं, समय समय पे सब कुछ दवाई वगैरह सब कुछ हम समय समय पे दे रहे हैं, फिर भी उत्पादन हमको कम क्यों मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अन्य देशों में जैसे अमेरिका में प्रति एकड़ सोयाबीन का उत्पादन 15 मिनिमम है, मतलब ये 15 कम से कम है और मैक्सिमम 20-25 इतना उत्पादन मिलता है। अब वहाँ पे ऐसा क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कौन सा खाद या कौन सा क्या कर रहे हैं, मतलब जो इतना अच्छा उत्पादन मिल रहा है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, कैसे सोयाबीन की फसल लगाते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मेरे एक मित्र हैं जो कि एक किसान ही है, वो मतलब 4-5 साल से ही खेती कर रहे हैं, मतलब 4 या 5 साल हुआ है उनको खेती करते हुए। पहले उनको 1 हेक्टर में 1 हेक्टर ज़मीन है उनके पास, मतलब 2.47 2.5 एकड़ हम बोल सकते हैं, 2.5 एकड़ ज़मीन है। 2.5 एकड़ में पहले जो उत्पादन उनको मिलता था वो 20-22 कुंटल, और अब पिछले 2 सालों से उनको 35 कुंटल 39 कुंटल ऐसे उत्पादन मिल रहा है। अब उन्होंने कौन सी तकनीक अपनाई वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, यदि हम पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, मतलब पुराने तरीके का मतलब ये है, अभी मैंने कुछ किसान भाइयों को देखा है कि जो नॉर्मल सीड्रिल रहती है गेहूं वाली, गेहूं की बुवाई करने के बाद सोयाबीन के लिए सेट हम नहीं कर रहे हैं, सीधे गेहूं की जो सीड्रिल सेट है उसी से हम सोयाबीन की बुवाई कर रहे हैं। गेहूं की सीड्रिल में 9 इंच का डिस्टेंस रखा जाता है और सोयाबीन की सीड्रिल में 12, 14, 16 अब वो अपने हिसाब से डिस्टेंस रखा जाता है, हम कितने डिस्टेंस में सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं। तो कुछ किसान भाई मैंने ऐसे भी देखे हैं जो गेहूं की सीड्रिल से ही बुवाई कर देते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं कि बाहर इतना उत्पादन मिलता है, हमारे जो मित्र हैं वो इतना उत्पादन ले रहे हैं, वो बेड पद्धति से सोयाबीन की फसल लगाते हैं। अब ये बेड पद्धति क्या होती है, देखिए दोस्तों बेड पद्धति ये है, अभी हम नॉर्मल सीड्रिल से सोयाबीन की बुवाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो डिस्टेंस रख रहे हैं वो 12 से 14 इंच का इतना ही डिस्टेंस रखते हैं। अब ये बेड पद्धति में आपको क्यारी बनाना पड़ेगी। आप यदि सब्जियां लगाते होंगे तो आपको ये बेड पद्धति के बारे में पता होगा, और यदि सब्जियां नहीं लगाते तो मैं आपको बता देता हूँ। बेड बनाए जाते हैं, मतलब क्यारी बनाई जाती है और उसमें 2 क्यारियों के बीच जो जो डिस्टेंस रखा जाता है वो 18, 20, 22, 24 इतना रखा जाता है। अब ये क्यारी बनाने का क्या मतलब होता है, देखिए दोस्तों जो क्यारी बनाते हैं उसमें हम जो क्यारी जो बना रहे हैं उस पे बीज हम डालते हैं, और जो नीचे जो नाली रहती है वो खाली रहती है। अब इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक फ़ायदा तो ये है, कभी कभार आपने देखा होगा जब हम बुवाई करते हैं उसके तुरंत बाद पानी गिर जाता है। अब वो पानी गिरता है तो उसमें हमारी फसल खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी बह के यदि निकल जाता है और ऊपर से मिट्टी की परत यदि चढ़ जाती है तो उसमें सोयाबीन का अंकुरण नहीं हो पाता। सोयाबीन एक नाजुक चीज़ है, यदि ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी भी आ जाती है तो वो अंकुरित नहीं हो पाता, और वैसे ही 80 से 85% सोयाबीन अंकुरित होता है, वहाँ की 15% अंकुरित नहीं होता है। अब ये बेड पद्धति में क्या है, जो हम बीज डाल रहे हैं वो तो हम क्यारी पे डाल रहे हैं ऊपर, नीचे जो नाली है वो तो खाली है, कितना भी पानी गिरे वो नाली में से बह के निकल जाएगा। एक फ़ायदा तो ये हो गया। अब ये दूर दूर जो हम डिस्टेंस रख रहे हैं उसमें क्या होगा, वायु का संचार भी बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कीटों का प्रकोप कम देखने को मिलेगा, खरपतवार आपके खेत में कम देखने को मिलेंगे, मतलब ये फ़ायदे हैं। और यहाँ पे एक और फ़ायदा आपका ये है, हम 1 एकड़ में 25 से 30 केजी बीज दर रख रहे हैं, और ये बेड पद्धति से यदि हम सोयाबीन की फसल लगाते हैं तो यहाँ पे आपको 15 से 20 केजी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 केजी, 15 केजी में ही हो जाएगा। 1 एकड़ 15 केजी में हो जाएगा, 15 केजी में आपका 1 एकड़ कवर हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप
पूरी खेती में बेड पद्धति से सोयाबीन लगाओ। एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, 1 एकड़ में आप लगा के देख सकते हो, क्योंकि जो हमारे मित्र हैं वो पिछले 2 साल से बेड पद्धति से लगा रहे हैं और उनको 35-39 कुंटल ऐसे उत्पादन मिल रहा है, वो भी 2.5 एकड़ में, 1 हेक्टेयर में। और यहाँ पे हमको 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 कुंटल उत्पादन मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा हो रहा है। इसमें यह है कि दोस्तों आपको हो सकता है पहली साल कुछ दिक्कतें आए, या आपको कॉस्टली लगे, या आपको ये लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। प्लांटर इसके लिए बेस्ट होता है। प्लांटर यदि आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। प्लांटर में जितना डिस्टेंस आप रखना चाहो उतना डिस्टेंस आप रख सकते हो, मतलब 12, 14, 15, 18, 20, 22 जितना डिस्टेंस। और उसमें ये बेड भी बन जाता है जो क्यारी हम बनाते हैं, या फिर आपको मजदूर लगा के बनवाना पड़ेगा, मजदूरों से आपको बुवाई करवाना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको फर्स्ट ईयर थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगे, लेकिन दोस्तों इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। और विदेशों में प्रति एकड़ मतलब जो 15-20 कुंटल जो उत्पादन लिया जा रहा है वो बेड पद्धति से ही लिया जा रहा है। अब आपको पुराने तरीकों से थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, तभी आपको खेती में सक्सेस, तभी आपको मुनाफा मिल सकता है। अदरवाइज दोस्तों यदि आप पुराने तरीकों से खेती कर रहे हो तो उसमें आपको इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना हम बिल्कुल ना भूलें, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।